पैसे पैसे पैसे, तू पैसों की बात कर रहा है? रहमतुल्लाह, तू पैसों की फिक्र मत कर। तू काबरा की जितनी हड्डियां तोड़ेगा ना, उतने पैसे दूंगा मैं तुझे। ये ले एडवांस, बाकी काम हो जाने। साले को तड़पा तड़पा के मार, तड़पा तड़पा के, बहुत तड़पाया उसने मुझे। काबरा, तूने टंडन की दोस्ती देखी, अब तू उसकी दुश्मनी देख। तू जा रहमतुल्लाह, जा काम कर। ठीक है साहब, 7 दिन में आपका काम हो जाएगा। अबे ओ, ये कोई सत्यनारायण की पूजा करनी है जो 7 दिन में काम हो जाएगा? 24 घंटे, 24 घंटों में मुझे फोन आ जाना चाहिए कि काम हो गया। जा जा जा। ठीक है साहब, सलाम। काबरा तो नहीं बचेगा। किसे कोस रहे हो टंडन साहब? अरे तुम्हें, तुम्हें और किसे? बर्बाद कर दिया मुझे तुम्हें। अच्छा भाई, वो कैसे? मेरा लाखों का नुकसान करके पूछो कैसे? बस इतनी सी बात। मोना, मेक अ ड्रिंक फॉर मी। यस सर। जब करोड़ों का फायदा होगा ना टंडन साहब, तो ये लाखों का नुकसान भूल जाओगे। करोड़ों का फायदा और मेरा, जबकि चेयरमैन की कुर्सी पे तुम बैठे हो। अरे तो क्या फर्क पड़ता है इससे टंडन? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे यार, एक बिजनेसमैन हो तुम, आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? ये लो लो, और अब ठंडे दिमाग से सोचो। टंडन, जब मैं कुर्सी पर नहीं भी था ना, तब भी मैंने तुम्हारा लाखों का फायदा करवाया था, और अब तो मैं कुर्सी पर बैठा हुआ। सोचो कितना फायदा करवा सकता हूं। अरे बोलो क्या चाहिए? टंडन, और आदमी मैं जरूर हूं, लेकिन सबके लिए नहीं। मुझसे दुश्मनी करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, दोस्ती करोगे तो फायदे में रहोगे। जैसे जैसे कि सहाय ग्रुप की नंबर 2 की कुर्सी, छोटी बड़ी कई कंपनियां और बहुत कुछ। अब ये तो तुम पर डिपेंड करता है कि ये सब तुम कैसे ले सकते हो। अबे ओ काबरा, तू मुझे फिर झांसे में ला रहा है? अरे ये टंडन अब तेरे झांसे में आने वाला नहीं है, समझ गया? अरे तेरी दोस्ती देख ली, अब तेरी दुश्मनी भी देख ली। टंडन, तुम्हारे ये डिसीजन भी हमेशा की तरह गलत है, और फिर भी तुम सुसाइड करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। गो अहेड, ऑल द बेस्ट। मोना। काबरा, मुझे सोचने का मौका दो। टंडन, तुम्हारे सामने जो मौका है ना, उसको बर्बाद मत होने दो। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं, वरना सारी दुनिया जानती है कि काबरा इतनी आसानी से किसी के सामने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा। ठीक है काबरा, तुझे मैं एक मौका और देता हूं। फायदे में रहो। किसे फोन मिला रहे? अरे वही रहमतुल्लाह को। क्यों? तुम्हारे नाम की सुपारी दी थी मैंने उसे, कहीं कुछ कर न बैठे। इसकी कोई जरूरत नहीं है टंडन, रहमतुल्लाह कुछ नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हो? कैसे नहीं करेगा? अरे मैंने सुपारी दी है उसको। मोना। टंडन साहब, आप नहीं जानते, आपसे पहले रहमतुल्लाह काबरा साहब के लिए काम किया करता था। क्या? टंडन, अब फायदे की बात सुन। अब वक्त आ गया है राय बहादुर को दिया हुआ 10 करोड़ का लोन वापस लेने का। वो कैसे? सहाय पैलेस की नीलामी। मोना। टंडन, ये रहा सुलोचना सहाय का साइन किया हुआ पेश। एक माँ अपने बच्चों को सड़क की धूप से हटाकर महल की छांव में ले आती है। ऐसी अभागन माँ निकली राय साहब, अपने बच्चों को महल से निकालकर सड़कों पर ले आई। आपके खून पसीने से बनाई सहाय एम्पायर की इमारत
मैंने खुद अपने हाथों से गिरा दी। राय साहब, हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। राय साहब, मुझे माफ कर देना। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया? मम्मी, मम्मी अपने आप को संभालिए प्लीज। आरती, मैं पहले राय साहब की सेक्रेटरी थी, फिर उनकी बीवी बनी। बहुत ही बेवकूफ निकली, खुद अपने हाथों से अपने आशियाने को आग लगा दी। राय साहब इसके लिए मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मम्मी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है मम्मी। कसूर? अरे मैंने तुम जैसे हीरे को ठुकरा कर उस काबरा जैसे पत्थर का भरोसा किया, क्या ये मेरा कसूर नहीं है? अपने पति की सही दिल को गलत साबित किया, क्या ये मेरा कसूर नहीं है? अमित, जो मुझे सबसे ज्यादा चाहता है और एक्सीडेंट के बाद जिसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने उसे घर से निकाल दिया। उसे दुखों के अलावा मैंने और कुछ नहीं दिया। आरती, क्या ये मेरा कसूर नहीं है? आरती, मैं तो दुनिया की अकेली ऐसी माँ हूँ जिसे उसके बच्चे भी माँ कहने में शर्माते हैं। जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुमने मुझे क्यों बचाया? इतनी नफरत, इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती के बाद मुझे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझे मर जाने दिया होता आरती, मुझे मर जाने दिया होता आरती। वाह मम्मी वाह, आज भी आप खुद गर्ज निकली, आज भी आप अपने बारे में ही सोच रही हैं। आपको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए ना, लेकिन हम सबको आपसे बहुत कुछ चाहिए मम्मी, बहुत कुछ चाहिए। अमित को आपका प्यार चाहिए, आर्या को एक ऐसी दादी चाहिए जो अपने हाथों में उसके बचपन को जवान होता देख सके। और मुझे आपसे सबसे ज्यादा चाहिए मम्मी, मुझे आप चाहिए। आप बोलिए, क्या आप एक बार मेरी मां बन सकती है? प्लीज मम्मी, आरती, भाभी, मां कभी मजबूर नहीं होती भाभी, जानती है ईश्वर हर घर में नहीं रह सकता, इसलिए उसने हर घर में एक मां दे दी है। सक्सेना साहब, पहले तो नहीं, लेकिन अब मैं एक अच्छी मां बनने की कोशिश करूंगी। मम्मा, एक अच्छी दादी बनने की कोशिश करूंगी। अच्छा बेटा, अच्छा। एक अच्छी चाची, एक अच्छी मामी बनने की कोशिश करूंगी। अपने को समझिए मम्मी प्लीज। समीर, अमित को अंदर ले जाओ, इनके दवाई का वक्त हो गया है। नहीं समीर, आरती,
आज से अमित बेटे का हर काम मैं खुद करूंगी। मालकिन मालकिन, कोर्ट से 2 आदमी आए और बाहर दीवार पे नोटिस लगा दे। नोटिस? जोसेफ, हर आम और खास को सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी के आदेश से तारीख 22 अगस्त 1999 को सुबह 10 बजे सहाय पैलेस की नीलामी होने जा रही है, जिसमें हर किसी को बोली बोलने की पूरी आजादी है। संपत्ति की नीलामी से मिली धनराशि पर श्रीमान R.C. टंडन का अधिकार होगा। ये क्या अंकल? नोटिस के बगैर नीलामी? मैं देखता हूं। क्या? साहेब पैलेस की नीलामी? ये नहीं हो सकता। हाँ भाभी, ये सच है और ये नीलामी का नोटिस लगवाया टंडन ने। राय साहब को उसने कुछ पैसे दिए थे लोन में, इसलिए ये घर नीलाम करवा रहा है। हेलो एवरीबॉडी। तो घर आए हुए मेहमान को तुम नहीं, आप कहकर बुलाते। दिस इज आरती सहाय। खास तौर से जब वो मेहमान एक VIP मेहमान। समीर, सुनील, काबरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? मिसेस आरती सहाय, जिस घर पर नीलामी का नोटिस लगा हो ना, उस घर में आने के लिए हिम्मत की नहीं, दौलत की जरूरत है। और आजकल मेरे पास दौलत काफी हो गई। सुना है ये घर नीलाम होने वाला है। काबरा! शान, देखो ये घर नीलाम हो रहा है और मैं इसे खरीदना चाहता हूं। और इस घर की मालकिन होने की हैसियत से तुम मुझे ये बताओ कि ये घर कितने स्क्वायर फीट का है, इसमें कितने कमरे हैं, ये घर फर्नीचर के साथ मिल रहा है या फर्नीचर का अलग पेमेंट करना है, वगैरह। बस काबरा, बस एक कदम आगे मत बढ़ाना। इस घर पर नीलामी का नोटिस जरूर लगा है, लेकिन नीलामी अभी तक शुरू नहीं हुई और मेरी जीते जी कभी होगी भी नहीं। इसलिए जिन कदमों से तुम यहां चलकर आए हो, उन्हीं कदमों से तुम वापस लौट जाओ। सुनील, समीर, अगर इस आदमी ने एक भी कदम आगे बढ़ाकर इस पवित्र घर को अपवित्र किया ना, तो इसके दोनों टांगे तोड़ देना। कोर्ट, कचहरी, पुलिस, ये सब मैं बाद में देख लूंगी। रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया है क्या? किस किस को रोकोगी आरती सहाय, और कब तक रोकोगी? या तो रोज न रोज कोई खरीदार आएगा और मकान दिखाना तुम्हारा फर्ज है। तुम अपने फर्ज को भूल रही हो। फर्ज? तुम फर्ज की बात कर रहे हो काबरा? तुम जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है तुमने। तुम फर्ज की बात कर रहे हो? अरे तुम क्या समझते हो? मम्मी से झूठे पेपर साइन करवाकर तुमने साई ग्रुप को टेक ओवर कर लिया। लेकिन काबरा, मैं तुम्हें वहां जिंदगी भर नहीं रहने दूंगी। नेवर। तुम्हें धक्के मारकर वहां से निकलवाऊंगी, जैसे इस घर से तुम्हें निकलवाया था। फिलहाल तो तुम अपना मकान बचाने की सोचो आरती। बहुत ऊंचा बोलती थी ना तुम। मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी है।
जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है मैंने। एक दिन सड़क पर लाकर खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम भी काबरा नहीं। साय ग्रुप का गाना क्या गा रही हो? आकर देखो मेरी ऑफिस में, हर कंपनी के आगे मैंने काबरा ग्रुप लिख दिया है। तुम काबरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक के साथ बात कर रही हो, तमीज के साथ बात करो। बोर्ड बदलने से तकदीर नहीं बदलती काबरा। अरे तुम तो साय ग्रुप के चेयर पर बैठने के लायक नहीं हो, चपरासी बनने के लायक हो तुम। और एक दिन वो मैं तुम्हें बनाकर रहूंगी। आरती! चिल्ला मत। काबरा ग्रुप का एक एक बोर्ड बदला जाएगा और उसे तुम अपने हाथों से बदलोगे काबरा। ये मेरा तुमसे वादा है, वादा है, वादा है। एंड नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। मम्मी, मैं टंडन से मिलकर आती हूँ। आइए 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 मिसेस सहाय, मुझे आप ही का इंतजार था। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या लेंगी आप? टंडन, सहाय पैलेस के बाहर जो नीलामी का नोटिस लगा है वो तुमने लगाया है? नोटिस लग गया? हम ये पूछने आए हैं कि वो नोटिस तुमने क्यों लगाया? अबे चुप, चिल्ला मत। मैं राय साहब की बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने मुझसे 10 करोड़ का लोन लिया था। आज मुझे पैसों की जरूरत है और आप 10 करोड़ वो वापस करने की पोजीशन नहीं है, इसलिए मैंने वो नीलामी का नोटिस वहां लगवा दिया। शायद तुम्हें कायदा नहीं मालूम, किसी भी चीज को नीलाम करने से पहले अपने वकील का नोटिस देना पड़ता है। ये तो मैं भूल ही गया था। लेकिन टंडन और इतनी बड़ी मिस्टेक कर जाए ये तो बिल्कुल नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, मैंने नोटिस भिजवाया था और वो भी 1 महीना पहले, जिसे आपकी सास मिसेस सुलोचना सहाय ने अपने शुभ हाथों से रिसीव किया था। कह रही उसकी एक्नॉलेजमेंट